Hello students, welcome to your next class 8th English medium. Myself Riya Bhardwaj and today I am standing here to teach you chapter first, crop production and management. बच्चों फर्स्टली हमें ये समझना है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप किस तरह से ग्रोथ होती है, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वो ग्रोथ करती है। उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद क्रॉप ग्रो हो गई, उसके बाद उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे वो हमारे घर तक पहुंचती है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो उगाई जाती है, कैसे उसका कल्टीवेशन होता है, सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम आज पढ़ेंगे वो है क्रॉप। सबसे पहले हमें चैप्टर समझने के लिए क्या समझना चाहिए, वो है क्रॉप। क्रॉप होती क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज अ क्रॉप। मतलब एक ही तरह के प्लांट्स, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स कल्टीवेटेड किए जाए किसके ऊपर? एक लार्ज स्केल, एक लार्ज बड़े से एरिया के अंदर एक ही तरह की क्या करी जाए, एक ही तरह के क्रॉप को, एक ही तरह के प्लांट को ग्रो किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? उसके बाद है क्रॉप कितने टाइप के होते हैं? क्रॉप्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज खरीफ की एंड सेकंड इज रबी क्रॉप। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकंड इज रबी क्रॉप। आप लोगों ने सुना ही होगा कि दो तरह से हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि खरीफ की फसल, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो खरीफ की फसल कैसे सीजन में उगाई जाती है, कब कब उगाई जाती है, कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खरीफ की फसल में आते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप सोन इन द रेनी सीजन। ये जो फसल होती है, ये जो क्रॉप्स होते हैं, ये कौन से सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन से सीजन में उगाए जाते हैं? किसमें? रेनी सीजन में। सेकंड, रेनी सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन है जनरली वो कौन से सीजन है, कौन से मंथ में आता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। किसमें आता है? जून से सितंबर के बीच में। थर्ड पॉइंट है, अब आप ये बताओ कि इसके अंदर ऐसी कौन सी फसलें होती है, क्या इसके अंदर एग्जाम्पल डालेंगे हम। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है पेडी, मतलब राइस, जो चावल की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एंड सो मेनी ऑर्स, बहुत सारी ऐसी हैं। ठीक है, खरीफ की क्रॉप्स, तो मतलब ये 3 पॉइंट्स हो गए जिससे हम खरीफ की क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होती है खरीफ की क्रॉप। उसके बाद सेकंड इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब से कब तक उगाई जाती है, कैसे होता है? ग्रोन इन विंटर सीजन। आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर के समय भी थोड़े थोड़े टाइम पे क्या होती है? बारिश होती है, रेन होती है, तो इस वजह से विंटर में भी क्या होती है? क्रॉप्स ग्रो होती है। देखो कब से कब तक होती है रबी की क्रॉप? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसके क्या क्या एग्जांपल्स होंगे? जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। क्या खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप। अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज क्रॉप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके अंदर हम उसमें 3 पॉइंट्स लिखकर उसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है किस तरह से क्रॉप ग्रो की जाती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिससे हमारी फसल पूरी तैयार होती है। तो फर्स्ट है, ये जो 7 प्रोसेसेस है ना, ये प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? लूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना, फिर उसके लैंड के अंदर हमें क्या करते हैं? बीज बोते हैं। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर जो हमारी फसल है उसके अंदर खाद और अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी ग्रो हो। उसके बाद है फोर्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिर क्या होता है? हमारी फसल के साथ में कुछ ऐसी झाड़ियां और कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जो क्या करते हैं? हमारी लैंड से जो उनके मिनरल्स हैं, वाटर है, वो एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, तो हमारी क्रॉप है उसको नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें वीड्स से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, हमारी क्रॉप को। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, मतलब हमारी क्रॉप्स के अंदर अच्छी तरह से क्या करनी पड़ती है? सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना होता है। ठीक है, उसके बाद है सिक्स्थ,
हार्वेस्टिंग। फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हमारी क्रॉप है उसके ऊपर का जो वेस्ट होता है उसको हमें अलग करना पड़ता है। उसके बाद 7th है स्टोरेज। उसके बाद हमें लार्ज स्टेज पर उसको लार्ज स्केल पर स्टोर करना होता है। ठीक है, तो ये 7 प्रोसेसेस होते हैं। कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्या सोइंग होता है, कैसे कैसे मेथड होते हैं, पहले से जमाने में किस तरह के मेथड यूज किया करते थे और अब मॉडर्न पीरियड में कैसे कैसे मेथड होते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे के टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ ये समझ में आया होगा। थैंक यू।